अहम तरीन मुख्तसर सवालात के हलशुदा नोट्स, सिर्फ 2 सूरतों की तैयारी और कन्फर्म 50 में से 50। अहम तरीन आयात का तर्जुमातुल कुरान का पेपर पास करने का आसान फार्मूला। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर तर्जुमातुल कुरान मजीद का गेस्ट पेपर आज की इस वीडियो में जो है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। ख्वाह आपका तल्लुक पंजाब के किसी भी बोर्ड से हो, ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही बेनिफिटेड होने वाली है। सो जैसा कि आपको आइडिया है, ये तर्जुमातुल कुरान मजीद का कई स्टूडेंट्स का तो ये लास्ट पेपर है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका भी कंप्यूटर साइंस का पेपर रहता है। सो जैसे कि आईसीएस एंड आईटी स्टूडेंट्स। सो बहरहाल आज की ये जो वीडियो है हम इसमें कम्प्लीटली तौर पे जो है वो तर्जुमातुल कुरान मजीद को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके पेपर के पैटर्न से लेके और अहम तरीन चीज़ों को तैयार करने के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। सो सबसे पहले हम तर्जुमातुल कुरान मजीद के ऑब्जेक्टिव टाइप को डिस्कस करते हैं, हिस्सा मारूजी को। सो ये 10 मार्क्स का जो है वो आपके तर्जुमातुल कुरान मजीद में एमसीक्यूज़ का पोर्शन देखने को मिलेगा। सो अगर आपने तर्जुमातुल कुरान मजीद को पास करना है, जस्ट पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं, या अगर आप जो है वो 50 में से 50 या 45 प्लस मार्क्स लेना चाहते हैं ना, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो समझ लेनी है अच्छे तरीके से। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप की, तो 10 मार्क्स का जो है वो आपका ये हिस्सा जो है वो मारूजी तर्जुमातुल कुरान मजीद का आपके बोर्ड के पेपर में होगा। सो इम्तिहान में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए एक्सरसाइजेज के मारूजी सवालात, यानी जो आपके एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज मौजूद हैं तर्जुमातुल कुरान मजीद के, सो उनको मुकम्मल तौर पर तैयार कर लें। बहरहाल लाजमी तौर पर निसाब में मौजूद 4 सूरतों में से किसी एक सूरत के कुल रुकू, कुल आयात की तादाद से हवाले से एमसीक्यू ज़रूर बनाया जाएगा। तो अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले तो पासिंग स्टूडेंट्स की, जिसने तो पास होना है आपकी तर्जुमातुल कुरान मजीद में सिर्फ और सिर्फ 4 सूरतें हैं। तो वो 4 सूरतों की सिर्फ मशक तैयार करके चला जाए, बस दैट्स इट, क्लियर है। उसको कोई इजाफी मारूजी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। बट जिसने जो है वो 45 प्लस या 50 में से 50 मार्क्स तर्जुमातुल कुरान मजीद में लेने हैं ना, तो उसको फिर अजाफी एमसीक्यूज़ तैयार करना होंगे। सो अजाफी एमसीक्यूज़ किस तरीके के आएंगे, ये सारा सैंपल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी ये जो है वो नसाब में कुल 4 सूरतें हैं, किसी एक सूरत के कुल रुकू, कुल आयात, इस तरीके के हवाले से एमसीक्यूज़ आएगा पेपर में। तो ये एक सैम्पल पेपर आप स्क्रीन पे ज़रा देखिएगा, यहाँ पे जो है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि जो है वो आपको आइडिया हो जाए। सो ये फर्स्ट नंबर पे एमसीक्यूज़ है, सूरतुल बकरा की कुल आयात हैं। सो इस तरीके से ये जो है, वैसे बाय द वे ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद है। सो ये एमसीक्यूज़ ऐसे आ सकता है, ये नहीं आएगा तो किसी और सूरत के हवाले से आ सकता है, कुल रुकू के हवाले से जो है वो आपके पास एमसीक्यूज़ आ सकता है, मरकज़ी मौजू का एमसीक्यूज़ एज एमसीक्यूज़ के पोर्शन में आपको देखने को मिल सकता है, या चारों सूरतों में से किसी एक सूरत का। सो ये आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ इन 10 के 10 एमसीक्यूज़ का, ये किस तर्ज पे आपके पेपर में आएंगे, किस हिसाब से आएंगे, सारा देख सकते हैं। सो इसमें आपके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ भी होंगे। ये तो नहीं है कि 10 के 10 एमसीक्यूज़ जो है वो आपके रीडिंग में से आने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। आप अगर एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके 6-7 मैक्सिमम एमसीक्यूज़ कवर हो सकते हैं। कुछ ज़्यादा 10 में से 10 तो नहीं कवर होंगे। सो 10 में से 10 को कवर करने के लिए आपको अजाफी मारूजी तैयार करना पड़ेगी। सो अजाफी मारूजी किस तरह की आएगी वो तो मैंने आपको एक सैंपल के तौर पे बता दिया कि सूरत के कुल रुकू या कुल आयात भी पूछी जा सकती हैं। सो आपने स्क्रीन का ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, एक टेबल सा मैंने बनाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस टेबल का बड़ा ही फ़ायदा आपको होने वाला है, ये जिसमें मैंने चारों सूरतों के नाम जो उनके आगे कुल आयात मेंशन किए हैं, कुल रुकू बताए हुए हैं, और आया ये मक्की है या मदनी। खैर इसमें तो कोई याद करने वाली बात ही नहीं है, चारों की चारों सूरतें ही मदनी हैं। और उन चारों सूरतों के मरकज़ी मौजू, सो पेपर में मरकज़ी मौजू या खुलासा एज द एमसीक्यूज़ के तौर पे भी आ सकता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक सैंपल दिखाया। मैं दोबारा जो है वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये दूसरा एमसीक्यूज़ है इस सैंपल के तौर पे जो बता रहा हूँ मैं आपको कि सूरतुल बकरा का मरकज़ी मौजू है हदायत, आखरत, तजारत या सियासत। तो बताने का मकसद ये है कि ये 4 सूरतों में से किसी एक सूरत का मरकज़ी मौजू या खुलासा एज आ एमसीक्यूज़ के तौर पे आ सकता है। तो उसकी तैयारी को आसान करने के लिए सिर्फ एक ही तस्वीर के अंदर मैंने सारा डाटा पुट किया है, ताकि कुल आयात को याद करने में परेशानी ना हो, कुल रुकू को याद करने में परेशानी ना हो, सो मरकज़ी मौजू और खुलासा जात को तैयार करने में कोई परेशानी ना हो। सो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे भी आ सकते हैं, आगे जाकर डिस्कस करेंगे। बहरहाल अभी तक मैं यहाँ पे ये आपको बता देता हूँ कि जिसने पेपर को पास करना है ना तर्जुमातुल कुरान मजीद के, वो तो सिर्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को कर ले, उसके लिए वही इनफ है। 4
4 की 4 सूरतों के। सो जिसने जो है वो 50 में से 50 का एक एम रखा है या 45 प्लस मार्क्स लेना चाहता है, तो फिर उसको ये इस तरीके की अजाफी मारूजी तैयार करना होगी, जो कुछ सैम्पल की हद तक मैंने आपको बता दी। सो PDF फाइल भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, जो बनने वाले मज़ीद आपकी जो है वो रीडिंग से MCQs होंगे। तो ये 10 नंबर का हमारा जो है वो हिस्सा मारूजी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप कवर हो जाता है। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने सब्जेक्टिव टाइप की, यानी कि 40 मार्क्स का हिस्सा इंशाअल्लाह होगा तर्जुमातुल कुरान मजीद का। तो ये 40 नंबर के पेपर को तैयार कैसे करना है, मतलब अब हिस्सा इंशाअल्लाह की हम तैयारी डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए बात वही, हमारे पास सिर्फ सिंपल 2 प्लान है, अगर पेपर को पास करना है या अगर आपने 45 प्लस या 50 आउट ऑफ 50 लेना चाहते हैं, दैट्स इट। इसमें कोई एवरेज प्लान नहीं होता, ठीक है। तो अगर तो पेपर को पास करना है ना, तो मुकम्मल किताब के मश्की मुख्तसर सवालात लाजमी तौर पर तैयार करें। ये तो आपने तैयार कर लेने, सिर्फ मश्की तैयार करने उस बच्चे ने जिसने तर्जुमातुल कुरान मजीद के पेपर को पास करना है। तो मैं आपको जो है वो एक सैम्पल दिखा देता हूँ, ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये हिस्सा इंशाइया यानी कि सब्जेक्टिव टाइप जो तर्जुमातुल कुरान मजीद का है ना, ये मैं वही दिखा रहा हूँ। आपके पेपर में कुल इस तरीके से जो है वो टोटल 8 सवाल होंगे, सवाल नंबर होगा 2, एक ही पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चन का। दूसरे तीसरे पेपरों की तरह 2 2 3 3 पोर्शन नहीं होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस का तर्जुमातुल कुरान मजीद में एक ही पोर्शन होगा और उसमें कुल 8 सवाल होंगे। ये आप जो है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुल 8 होंगे। अटैम्प्ट आपने 5 करने हैं, तो ये आप देख लें भी किस हिसाब से जो है वो सवाल आएंगे। चॉइस भी मौजूद है। सो आगे मैं आपको फर्दर इन सवालों के ऊपर भी आता हूँ, जो 7वां और 8वां यहाँ पे आपको इस सैम्पल में नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का सवाल भी पेपर में देखने को मिल सकता है कि आपकी जो आयात है ना, आयात के जो तर्जमे आपने तैयार किए हैं, उस आयत का कोई थोड़ा सा हिस्सा, छोटा सा, जैसे ये छोटा सा हिस्सा आयत का ले लिया गया और आपको 2 नंबर के शॉर्ट में कह दिया जाएगा कि इतनी सी आयत के इस हिस्से का उर्दू में तर्जमा कर दें। तो देखिए इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। सो अभी जो है वो हम शॉर्ट क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। सो पासिंग मार्क्स के लिए तो सिर्फ आपने मुकम्मल किताब के मश्की तैयार कर लेने हैं। जो एक सैम्पल के तौर पे मैंने ये सूरतुल बकरा के जो है वो स्क्रीन पे आपको दिखा भी रहा हूँ। ये कुल मशक के अंदर जो सूरतुल बकरा पहली सूरत है ना, इसके टोटल 10 सवाल हैं। ऐसे तो 4 सूरतें हैं टोटल आपकी किताब के अंदर, तो 40 सवाल बनेंगे। कुछ ज़्यादा सवाल भी नहीं है, एक एक 1.5 लाइन में इनके आंसर्स लिखे हैं। आपको वो PDF फाइल भी मिल जाएगी जहाँ से आपने तैयार कर लेने हैं। 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे हर सवाल में जो आपके एक्सरसाइज से आने वाले हैं। इतने इजी वे के अंदर आंसर्स लिखे हैं। अब हम बात करते हैं अपने उन स्टूडेंट्स की जिसने 50 में से 50 मार्क्स लेने हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो सैम्पल मैंने आपको दिखाया, इसमें जो है 8 के 8 सवाल आपकी एक्सरसाइज से तो नहीं आने वाले। बहुत मुश्किल है कि 4 से 5 सवाल आपके एक्सरसाइज से हों। बहुत मुश्किल है कि आपके जो है वो पेपर में 5 के 5 सवाल अटैम्प्ट हो सकें सिर्फ एक्सरसाइज को तैयार करने से। सो ये इस चीज़ की मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आप सिर्फ एक्सरसाइज को तैयार कर लो और आपके 5 के 5 शॉट क्लियर हो जाएंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बहुत रेयर चांस है, बहुत मुश्किल है। सो डिफरेंट बोर्ड्स में पेपर काफ़ी आसान होता है, उसमें 5 से 6 सवाल भी जो है वो एक्सरसाइज से आ जाते हैं। बट इसके जो है वो इसके ऊपर कन्फर्मली तो नहीं कहा जा सकता। सो आपने रिस्क फ्री होकर जो है वो तैयारी करनी है। मैं आपको सारी डिटेल बता रहा हूँ। सिर्फ पासिंग मार्क्स वाले को मैंने कहा है कि आप एक्सरसाइज तैयार करें जिसने पास होना है। तो जिसने तो अच्छे मार्क्स लेने हैं, फिर उसने जो है वो अजाफी सवाल तैयार करने हैं। सो अजाफी सवाल जो है वो किस तरीके के हो सकते हैं, ये स्क्रीन पर ज़रा जो है वो आप एक नज़र दोहराइएगा। हरूफ मक्ता से क्या मुराद है, ये सूरतुल बकरा के जो है मैं पढ़ देता हूँ। सूरतुल बकरा की वसत पर जो है मुख्तसर नोट लिखिएगा। सूरतुल बकरा के आगाज़ में किन अकायद का बयान हुआ। सूरतुल बकरा में इंसानों के कितने ग्रोहों का तज़किरा है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, सूरतुल बकरा में हज़रत इब्राहीम का तज़किरा क्यों किया गया। सूद की मजम्मत पर मुख्तसर नोट लिखिएगा। इंसान की अजमत किस बात में है। नेक्स्ट सवाल है, सूरतुल बकरा में मुश्किलात और मसाइब में ईमान वालों का क्या शेवा बयान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरतुल बकरा में साहिब ईमान होने वालों की अलामात जो बताई गई हैं वो बताएं। सआदत और फजीलत का हसूल किस बात का तकाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहाबा के ईमान के बारे में सूरतुल बकरा में क्या बयान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहले किताब की ईमान ना लाने की वजूहात बयान करें। सो उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, ईमान के कमाल की जो है वो अलामत क्या है। दुनिया परस्त जो है वो किस चीज़ की दुआ मांगते हैं और उनका अंजाम क्या होगा जो सूरतुल बकरा में जिक्र है वो बताएं। इज्तिमाई बुज़दली के बारे में सूरतुल बकरा में क्या बताया गया। क्या दीन में किस किस्म का जबर है। सो ये 3-4 सवाल और मौजूद हैं। सूरतुल बकरा में कर्ज़ के मामलात के बारे में क्या हदायत दी गई। सूद का नुकसान बताएं। कुरान मजीद की खैर ये सबसे तवील तरीन आयत कौन सी है। इस तरीके से ये कुल जो है वो 15-20
क्वेश्चन जो आपकी रीडिंग से बन सकते हैं वो निकाल के मैंने आपको एज अ सैम्पल के तौर पे दिए हैं। सो इसी तरीके से ये आगे जो है वो आपको स्क्रीन पे जो सवाल नज़र आ रहे हैं ना सूरत अल इमरान की, ये मशक वाले क्वेश्चन हैं। सो मशक वाले तो आपने करने ही करने हैं, बट आपने पेपर में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको अजाफी सवाल तैयार करना पड़ेंगे, ताकि अगर आपको इन एक या दो सवाल ऐसा पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि किसी आयत का छोटा सा हिस्सा होगा और उर्दू में तर्जुमा करना होगा। सो अगर आपको वो भूल जाता है या उसकी कोई समझ नहीं आती तो आप ऊपर वाले 5 के 5 तो कम अज़ कम इस सवाल में अटैम्प्ट करके आए ना, मतलब आपके 5 के 5 सवाल क्लियर हो जाएं। सो इस क्लियर को करने के लिए मैंने आपको जो है वो सूरतों के अजाफी सवाल बता दिए। सूरतुल बकरा के जो है वो मैंने तो रीड आउट करके भी दे दिए। सो इसी तरीके से बाकी 3 सूरतों के भी बने हैं जो आपको PDF फाइल में जो है वो शेयर हो जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में ऐड है, वहाँ से जो है वो आपने हमारा चैनल फॉलो कर लेना है। बहरहाल अब बाद में जो है वो इन सवालों की कर देता हूँ, बाकी तो हमने डिस्कशन कर ही ली है शॉर्ट क्वेश्चन की। सो देखिए इन सवालों को फिर तैयारी कैसे की जाए। बात तो ये है कि मैंने आपको बता दिया कि आपके पेपर में कुछ इस तरीके का सवाल देखने को मिल सकता है। आयत का तर्जुमा, देखिए अगर आपको आयात के तर्जुमे आते हैं ना और अगर आपको कुछ अल्फाज के मायने समझ में आते हैं तो इंशाल्लाह ताला फिर जो है वो आप बासानी इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको आयत के तर्जुमे नहीं तैयार होते, मतलब आपने जो है वो पूरी आयत को सिंगल एक लफ्ज़ से जो है वो तैयार किया है कि भाई इस लफ्ज़ वाली आयत में ये जो है वो निशानी लगाई है और उस हिसाब से तैयार की है, तो मेरा ख्याल है कि फिर आपको इस तरीके का एक छोटी आयत का जो हिस्सा है और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में आ जाए तो आपको तैयार करने में काफ़ी जो है वो मुश्किल होगी, पेपर में आपको काफ़ी मुश्किल होगी इस सवालों को अटैम्प्ट करने में। तो तभी मैंने आपकी जो है वो परेशानी का हल करते हुए बताया कि आप 4 की 4 सूरतों के एडिशनल सवालात तैयार करके जाइएगा, ताकि आपके कम अज़ कम भी 6 सवाल या मैक्सिमम 7 सवाल आसानी से अटैम्प्ट हो जाएं। अगर ऐसा सवाल पेपर में आ भी जाता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके बाकी सवाल अटैम्प्ट हो जाएं, आपका अजाफी सवाल भी अटैम्प्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, अगर आप तैयारी करते हैं तो अच्छी तरीके से। अजाफी सवालों की भी साथ साथ मशकी के साथ साथ अजाफी। बहरहाल ये हमने जो है वो डिस्कशन कर ली सो शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन की, क्योंकि एक ही पोर्शन आना है। सो उसकी मैंने डिटेल जो है वो आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूँ एक पेपर में सवाल कुरानी अल्फाज के मायने वाला आना है, सो आयात के तर्जुमे का। अब मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ पासिंग फार्मूला, ये मैंने ऊपर मेंशन किया है। अभी जो इसने अच्छे मार्क्स लेने वो इसने इस चीज़ को फॉलो नहीं करना, ये सिर्फ मैं अभी जो बात करने लगा हूँ, यानी ये जो सारा पेज के ऊपर जो है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पासिंग फार्मूला है। मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं इस टाइम जो आपको मैं बताने लगा हूँ, जिन्होंने पास होना है पेपर में। आगे जाके मैं आपको बताऊँगा कि आपने अल्फाज मायने को कैसे तैयार करना है और आयात के तर्जुमे में आप पूरे नंबर कैसे ले सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं कि जिसने पेपर को पास करना है। तो स्टूडेंट्स आप देखें ज़रा, मैं आपको एक सैंपल के तौर पे जो है वो दिखा देता हूँ कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है ना पेपर में, उसके बाद जो अगला सवाल होगा यानी कि सवाल नंबर 3 होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये टोटल जो है वो 8 अल्फाज के मायने आपके पास अरबी में दिए हुए होंगे, आपने उनमें से किसी 5 का तर्जुमा करना होगा। तो देखिए अब पेपर को पास करना है ना आपने, तो आपने फिर क्या करना है, ये आप स्क्रीन पे जो है वो आपने देख भी लिए हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो है वो अल्फाज मायने कैसे तैयार करने हैं। देखिए आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ, आपने सिर्फ 2 सूरतों के अल्फाज मायने तैयार करने हैं, कोई इसका गैस नहीं है भी ये अल्फाज मायने कर लो, सिर्फ मशक वाले में कर लेता हूँ बाकी नहीं करता। देखिए वो एक तरह का टोटल रिस्क है। सो मैं आपको ज़ाती तौर पे मशवरा ये नहीं दूंगा कि आप सिर्फ चारों की चारों सूरतों के मशक वाले अल्फाज मायने करके तैयार करके चला जाएं। सो ऐसा हो सकता है मशक से ना आए। सो पछताने से बेहतर है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को और एक इस फाइनल प्लान के मुताबिक तैयारी करना। देखिए आपके ऊपर कोई मुश्किल बात ही नहीं है, आपको मैंने आसान करके बता दिया, सिर्फ 2 सूरतें। 4 सूरतों पे जहाँ पे आपने तैयार करने वहाँ पे आप 2 सूरतों के करें, सूरतुल आल इमरान, सूरतुल अनफाल। ये जिन्होंने पास करना है पेपर को, देखिए सूरतुल आल इमरान के कुल हैं 24 मायने और सूरतुल अनफाल के कुल हैं 22 मायने। अगर इन दोनों को जो है वो हम सम अप करें 24 को और 22 को, तो ये आप देख सकते हैं कि टोटल कितने बनेंगे। ये हमारे पास कोई 46 अल्फाज मायने बनेंगे। सो अगर आप एक्सरसाइज को पूरी किताब को भी करें ना तो कोई इतने तो बन ही जाते हैं, कोई 25-30 तो वो बन ही जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप बग़ैर रिस्क फ्री होकर काम तैयार करें। अगर आप ये 2 सूरतों के अल्फाज मायने तैयार कर लेते हैं तो पेपर में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको 4 नंबर से कोई चीज़ नहीं रोक सकती, आप 4 नंबर ले सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर में 2 अल्फाज के मायने सूरतुल आल इमरान से आने ही आने हैं
और 2 जो है वो सूरतुल अनफाल से आने ही आने हैं। तो 4 मायने आपके कवर हो जाने हैं। अलबत्ता करने 5 होते हैं, लेकिन हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि हमने पेपर को पास करना है। तो पास करने के लिए इस शॉर्ट टाइम के अंदर मैंने आपको जो बता दिया ये आपके लिए बहुत है, आपके लिए इनफ है। सो अगर आप एक्सरसाइज सिर्फ तैयार कर जाएँ, एडिशनल जो है वो मायने ना तैयार करें जो उसने दिए हुए हैं टोटल आपकी जो है वो मशक को शुरू होने से पहले हर सूरत के, अगर आप वो ना तैयार करें और सिर्फ मशक वाले जो है वो 8 अल्फाज मैंने जो उसने मशक में दिए हैं वो कर जाएं, तो मेरा ख्याल है फिर आपको 4 नंबर बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। फिर आपके तो शायद ये भी हो कि वो ना पेपर में अटैम्प्ट हो पाएँ। तो देखें मैंने आपको जो है वो काफ़ी आसान करके बता दिया अल्फाज मायने का। आप जो है वो यहाँ पे जो मैं आपको सैम्पल पेपर दिखाया है ना, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं गौर से। ये कुल 8 अल्फाज मायने होंगे। आपके इन 8 में से ना, अरबी में वैसे वर्ड दिए होंगे, आपने तर्जुमा तो उर्दू में ही करना है। तो आपके इन 8 में से 4 अटैम्प्ट हो जाने, मतलब आप 4 नंबर यहाँ से जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। और आपके अगर आप मशकों वाले शॉर्ट कर लें तो मैं उसके भी कोई अप्रोक्सीमेटली चलो 8 नंबर लगा लेता हूँ। 10 में से ना भी 5 सवाल ना अटैम्प्ट हो, चलो 4 तो अटैम्प्ट होंगे ना मशक से, तो मैंने आपके 8 नंबर एक्सरसाइज से लगा लिए और 4 नंबर इन मायने से लगा लिए। आप ये आगे आगे जाके देखें सो आप कितनी आसानी से जो है वो पेपर को पास करेंगे बड़े अच्छे नंबर से, ठीक है। सो मैंने आपको अल्फाज मायने का बता दिया। अब पासिंग स्टूडेंट्स ने आयत के तर्जमे कैसे तैयार करने हैं। देखिए आयात के तर्जमे भी आपने 2 ही सूरतों के करने हैं, लेकिन वो 2 सूरतें कौन कौन सी हैं, सूरतुल तौबा और सूरतुल अनफाल। अब मैंने सूरतुल तौबा क्यों यूज़ की, यहाँ पे चूज़ की, तो सूरतुल तौबा इस वजह से चूज़ की क्योंकि उसकी आयतें जो है वो कम हैं, कम भी हैं, तैयारी भी आसानी से हो जाएगी। तो कुल 12 आयात हैं सूरतुल तौबा की जो आपने तैयार करनी है, और सूरतुल अनफाल की कुल 9 आयात हैं। इतना तो मैं नहीं कह सकता कि 3 की 3 कवर हो जाएंगी, हो सकता है भी 3 आपके अटैम्प्ट हो जाएं, लेकिन 10 नंबर तो आपको गारंटी है कि मिलने ही मिलने हैं। आपको 10 नंबर तो हर हाल में मिल ही जाने हैं आयतों के तर्जमे में। आपने सिर्फ इन 2 सूरतों की आयतों को तर्जमे को तैयार करना है। जिसने पेपर को पास करना है उसने सिर्फ इन्हीं 2 सूरतों की आयतों के तर्जमे को याद करना है। कौन कौन सी आयत, आयत नंबर 24 सूरतुल तौबा की, मार्कआउट कर लें अपनी बुक पे, निशान लगा लें, वरना वो PDF फाइल में जो है वो आपको जो है वो इसी तरीके से तरतीब से लगी हुई आयत के तर्जमे मिल जाएंगे, आसानी से याद भी हो जाएंगे। सो आयत 38 से 41, आयत नंबर 60, आयत नंबर 71 और 72, आयत नंबर 100, आयत नंबर 119, सो आयत नंबर 128 था 129। दैट्स इट फाइनल। ये 12 आयतें हैं, करके जाएं। एक 5 नंबर की आयत इसमें से आनी ही आनी है, इस चीज़ की तो गारंटी है। अच्छा सूरतुल अनफाल कुल 9 आयतें हैं, तो मेरा ख्याल है 9 आयतों को तो याद करना कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है, ठीक है। सो ये तो बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। हैं ही कुल 9 आयतें सूरतुल अनफाल के अंदर। आयत नंबर 1 था 4, आयत नंबर 15 और आयत नंबर 45 था 48। तो ये कुल 9 आयात हैं आपके सामने, मैंने यहाँ पे जो है वो बता दी कौन कौन सी हैं। आपने ये आयात के तर्जमे तैयार कर लेने हैं, तो आपको जो है वो 10 नंबर इस आयत के तर्जमे में मिल जाएंगे। तो देखिए मैंने अभी लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर नहीं ऐड किए, 10 नंबर के ये तर्जमे की आयतें में आपको मिल गई, 4 नंबर के अल्फाज मायनी और 8 नंबर के शॉर्ट। तो ये 10 और 4 14, और वो अगर हम 8 नंबर वो ऐड कर लें शॉर्ट क्वेश्चंस के तो 22 नंबर। सो 22 में अगर हम जो है वो 6-7 MCQs के ऐड कर लें तो ये हमारे पास, चलिए 6 ही कर लेते हैं, तो ये कोई 28 नंबर का पेपर बन जाता है। तो देखें आप ना सिर्फ तर्जुमातुल कुरान मजीद को अभी यहाँ तक पास कर चुके हैं, बल्कि आपने पासिंग से भी बेहद जो है वो ऊपर नंबर ले लिए हैं। 28 नंबर का पेपर आपने अटैम्प्ट कर लिया सिर्फ इतने शॉर्ट से फार्मूले को। बहरहाल लॉन्ग क्वेश्चन आपकी अपनी चॉइस है, जितना आसान मैंने करके बता दिया आप वो कर लें तो बड़े ही अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि सेकंड ईयर में सिलेबस आपका काफ़ी लेंथी है, 17 सूरतें 17 सूरतें। तो मेरा ख्याल है जिसने तो पास होना है, पासिंग से भी अच्छे मार्क्स वो ले, वो लॉन्ग पेपर में अटैम्प्ट करके आए, ताकि सेकंड ईयर में नंबर कम आए तो कोई परेशानी वाली बात ना हो। अब हम बात करते हैं अपने A+ ग्रेड की। देखिए स्टूडेंट्स, आपने 50 में से 50 नंबर लेने हैं ना, और आपने 45+ का एम रखा है, तो आपने कुरानी अल्फाज के मायनी, मतलब ये वाला जो सवाल आपके पेपर में होगा ना अल्फाज मायनी वाला, दिखा तो मैंने आपको ऑलरेडी सैम्पल पे तौर पे दिखा दिया है अभी वीडियो इसके जो है वो डिस्कस करने से पहले A प्लान को A+ ग्रेड हासिल करने के लिए। तो अभी हम बात ही अपनी मेन करते हैं कि कुल 8 अल्फाज के मायने आपके पेपर में आने हैं, आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो देखें आपके 5 नहीं अटैम्प्ट होंगे, बल्कि आपके 6 अटैम्प्ट हो जाने, एक एक्स्ट्रा मायने भी आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। सिर्फ आपने जो सूरतें मैं बता रहा हूँ ना वो तैयार करके जानी है। सूरतुल तौबा जिसके टोटल मायने 30 हैं, सूरतुल आल इमरान जिसके कुल मायने 24 हैं,
और सूरतुल अनफाल जिसकी कुल मायनी है 22। इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि मैं आपको बताता भी सूरतुल तौबा के कोई 14-15 मायनी, सूरतुल अल इमरान के मैं निकाल के कोई 24 में से जो है वो कोई 10-15 वो बताता, और सूरतुल अनफाल के वो मेरा ख्याल है कि उसका किसी किस्म का कोई फ़ायदा आपको रत्ती बराबर होना ही नहीं है। या तो आप उस पासिंग प्लान को फॉलो कर लें अगर ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर नंबर लेने हैं ना तो फिर इतना तो करना पड़ेगा आपको। सिर्फ मशक वाले अल्फाज मायनी से आपको इस सवाल में 5 नंबर पूरे नहीं मिलने वाले। अल्फाज मायनी वाले में आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे ही नहीं अगर आप मशक वाले तैयार करके जाएं। आपको कुल मायनी तैयार करना पड़ेंगे जो आपकी किताब के अंदर मौजूद हैं। तो मैंने आपको सूरतें बताई हैं 3 सिर्फ, सूरतुल तौबा, सूरतुल अल इमरान, सूरतुल अनफाल। आप सूरतुल बकरा के करें ही ना, क्योंकि उसके मायने बहुत ज़्यादा हैं, उसके कुछ 34-35 मायने बनते हैं, फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, सूरतुल तौबा में से भी 2 मायने आने हैं, सूरतुल अल इमरान से भी 2 मायने आने हैं, और सूरतुल अनफाल से भी 2, तो ये 2, 2, 4 और 2, 6 मायने हो जाएंगे। हला अलबत्ता करने 5 होते हैं। तो देखिए आपके पास चॉइस भी बासानी आपकी क्लियर हो रही है। आप एक एक्स्ट्रा मायने भी पेपर में करके आ रहे हो अगर आपने अच्छी तरीके से इन सूरतों के मायने तैयार किए हैं तो। दैट्स इट। सो अगर आपने जो है वो आपकी अपनी चॉइस है कि अगर आप जो है वो इनमें से सूरतुल तौबा के, क्योंकि लफ्ज़ मानी ज़्यादा बज़ाहिर लग रहे हैं दिखने में, तो आप सूरतुल तौबा के सिर्फ मशक वाले कर लीजिएगा, साथ में सूरतुल बकरा के भी फिर मशक वाले पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई ज़्यादा मुश्किल हो भी सूरतुल तौबा के मायने याद करने में, फिर सूरतुल तौबा के जस्ट एक्सरसाइज वाले, ठीक है, और साथ में सूरतुल बकरा के भी फिर एक्सरसाइज वाले पढ़ के चले जाइएगा। सो अगर उसमें से कोई आया तो चलो आपको फ़ायदा हो जाएगा। बहरहाल मैंने आपको ज़ाती तौर पर जो मशवरा देना है वो मैंने आपको बता दिया। तैयारी आपने करनी है, इंशाल्लाह ताला आपने इसके अकॉर्डिंगली तैयारी कर ली तो 50 में से 50 नंबर कन्फर्म है मिल जाएंगे। बहरहाल अब हम बात करते हैं आयात के तर्जमे की। देखें, जिसने तो पास होना था उसके तो 10 नंबर ही मिलेंगे उसको, क्योंकि मैंने उसको बताई ही 2 सूरतें हैं, और कुल उसके लिए तो कोई आयात भी याद करना मुश्किल नहीं है। जो 2 सूरतें मैंने उनको बताई हैं, बट असल मैटर करता है आपका प्लान, मतलब जिसमें आपने 45 प्लस या 50 में से 50 लेना है ना, तो ये 3 सूरतों की चॉइस है। सूरतुल आल इमरान जिसकी कुल 14 आयात आपने तैयार करनी है, सूरतुल अनफाल जिसकी कुल जो है वो 9 आयात तैयार करनी है, सूरतुल तौबा जिसकी कुल 12 आयात बनती हैं। तो आपने अगर इन तीनों सूरतों की कर लें, सूरतुल बकरा की आयात को छोड़ दें, वो काफ़ी लंबी हैं। सूरतुल बकरा में तो जो आयतल कुर्सी है ना, एक सूरतुल बकरा की एक आयत है आयतल कुर्सी। बड़े बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, बहुत से बच्चों को इसमें मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि आयतल कुर्सी जो है ना वो उसने सारी तो पेपर में देनी नहीं है आयतल कुर्सी को। सो वो उसने सारी तो पेपर में देनी ही नहीं है। तो वो क्या करता है, एग्जामिनर जो पेपर सेटर होता है वो उस आयत का कुछ ही हिस्सा निकाल के दे देता है। फिर बच्चे वहाँ पे जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई ये आयत आई कहाँ से। तो मैंने आपको बेहतरीन ऑप्शन दे दिया, सूरतुल आल इमरान तैयार करें, सूरतुल अनफाल तैयार करें, सूरतुल तौबा तैयार करें, इनकी सारी सारी आयतें करें। मशक वाली तैयार करने से 15 नंबर नहीं मिलने वाले, ये मैं क्लियर एंड कट वाज या 2 टोक अल्फाज में बता रहा हूँ। अगर आप मशक वाले तैयार कर जाते हैं तो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है आपकी एक आयत या 2 मैक्सिमम क्लियर हो जाएं। सो 3 की 3 तो नहीं क्लियर होने वाली, ये तो मैं वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ। सूरतुल अल इमरान की कुल आयत 14, सूरतुल अनफाल की 9 और सूरतुल तौबा की 12 आयतें बनती हैं। ये आपने तैयार करके जानी ही जानी है। मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। सो आपके पेपर में कुल ये इस तरीके से, ये देखें आपके वो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है एज अ सैम्पल के तौर पे। ये 5 आयतें दी होंगी, सवाल नंबर होगा 4। इन 5 में से आपने 3 आयतों को जो है वो अटैम्प्ट करना होगा, 3 आयत का जो है वो तर्जमा करना होगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये एक आयत का जो है वो तर्जमा करने पर 5 नंबर मिलने वाले हैं। सो आप देखें कि ये जो अगर आप 3 आयतों को जो है वो अटैम्प्ट करेंगे तो आपको जो मैंने 3 सूरतें बताई ना, सूरतुल अल इमरान, सूरतुल अनफाल और सूरतुल तौबा, इनमें से एक एक आई है। ठीक है, ये जो आप के सामने मैंने एक सैम्पल पेपर दिखाया, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। हो सकता है कि अगर इन 3 सूरतों से आपकी 4 क्लियर हो जाएं, एक जो है वो अजाफी क्लियर हो जाए, हो सकता है कि अगर सूरतुल बकरा से 2 ना आए तो इन तीनों में से किसी से 2 जो है वो 2 आयतें आ जाएं, फिर तो आपको जो है वो काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन परेशानी वाली बात फिर भी हमें नहीं है, क्योंकि हमने जो है वो इन तीनों सूरतों की तैयारी अच्छी तरीके से करके जानी है। मशक वाली को पहले कर लें, फिर टाइम बचता है तो फिर जो बाकी आयतों को कर लें अगर आपको मुश्किल पेश आती है तो। लेकिन ज़ाती मशवरा मैंने यहाँ पे यही दिया है कि इनकी सारी सारी आयात करके तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ये इस फर्स्ट ईयर में ही तर्जुमातुल कुरान में नंबर ज़्यादा आ सकते हैं। सेकंड ईयर में बच्चों को बड़ी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि उसमें फिर ये ज़्यादा आयतें होती हैं, ज़्यादा आयतों वाले तर्जमे हैं, कुल आयतें भी सूरतें भी 17 होती हैं, तो बड़ी परेशानी वहाँ पे देखने को मिलती होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। अब हमारा लास्ट पोर्शन आ गया तफसीली सवाल का।
आपकी अपनी चॉइस है। पेपर पास वाले, जिसने तो पेपर पास करना है वो तफसीली सवाल लॉन्ग अटैम्प्ट करना चाहे कर ले। सूरतुल बकरा और सूरतुल अल इमरान, इन दो सूरतों के लॉन्ग तैयार करके चला जाए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 10 नंबर का लॉन्ग आपके पेपर में अटैम्प्ट हो जाना है। 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। उसको कैसे मिलेंगे? बच्चों को आते बहुत कम है, उसको लेने पड़ते हैं, मतलब मेहनत करनी पड़ती है इस तफसीली सवाल के ऊपर। सो वो सारी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे जो है उसको अटैम्प्ट करना होता है। लेकिन ये 10 नंबर आपको किस हिसाब से मिल सकते हैं? आपने जो है वो सूरतुल अल इमरान के लॉन्ग और सूरतुल बकरा के लॉन्ग को तैयार करके जाना है, तो ही आपका तफसीली सवाल पेपर में कवर होगा। लेकिन एक सैम्पल के तौर पे मैं आपको डिस्कस करता हूँ। आपके पेपर में तर्जुमातुल कुरान मजीद में ना लास्ट सवाल होगा, सवाल नंबर 5। ठीक है, 2 लॉन्ग, उसके 2 पार्ट्स होंगे, भी 2 लॉन्ग दिए होंगे। देखिए, एक लॉन्ग है सूरतुल बकरा के बुनियादी मज़ामीन और अहम नकात बताएं। एक है जी गज़वा बदर पर तफसीली मज़मून बताएं। भी ये 2 लॉन्ग एक सैम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ, करना तो एक ही है पेपर में। तो देखिए, मैंने आपको जो 2 सूरतें बताई हैं, भी आप सूरतुल बकरा के लॉन्ग और सूरतुल अल इमरान के तैयार करके चला जाएं। सूरतुल तौबा को भी छोड़ दें, सूरतुल अनफाल के लॉन्ग को भी छोड़ दें। ये 2 सूरतें तैयार करके जाएं, एक 10 नंबर का तफसीली सवाल कवर हो जाना है। लेकिन अब यहाँ पे एक मज़े की बात यह है कि आपके पेपर में सवाल की स्टेटमेंट कई मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड्स में चेंज होकर आई है। देखें, सवाल एक ही है, सवाल का मतलब एक ही है, लेकिन उसने सवाल की स्टेटमेंट चेंज की हुई है। और वो आया कितनी मरतबा है, आप ज़रा एक नज़र देख लीजिएगा। गज़वा ओहद पर नोट लिखें। ठीक है, ये एक मरतबा गज़वा ओहद वाला सवाल आ गया, जो 9 मरतबा इस हिसाब से स्टेटमेंट पेपर में आई हुई है। यानी 9 टाइम्स बोर्ड के पेपर में सवाल इस तरीके का लॉन्ग आया हुआ है कि गज़वा ओहद पर नोट लिखें, सीधा सीधा। फिर उसने सवाल की स्टेटमेंट को चेंज करके इस हिसाब से भी देता है पेपर में, गज़वा ओहद के असबाब वाक़यात नताइज बताएं, तफसील से लिखें। ये भी 4 मरतबा आया है, ये 9 मरतबा इसी हिसाब से पेपर में आया है। सो स्टूडेंट्स देखें, ये 10 नंबर का पेपर में जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का। बच्चे बुक वाला सिर्फ लिख के आ जाते हैं जितना बुक में दिया है। तो वो बुक में आप जितना लिख दिया है ना, जितना बुक में लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको 5 से 6 नंबर ही मिलेंगे। इससे ज़्यादा नंबर आपको लॉन्ग में नहीं मिलने वाले, चाहे आपकी राइटिंग कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। उसको बाकायदा हेडिंग्स बना के लिखें। मैं आपको शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला वो PDF फाइल भी, जिसमें हेडिंग्स बनी होंगी। सो वहाँ से तैयारी कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको लॉन्ग में 10 नंबर मिल जाएंगे, पूरे के पूरे बच्चों को मिलते हैं। सो आपने तैयारी हेडिंग बना के लॉन्ग में करनी है, अच्छी अटेम्पटेशन देनी है पेपर में। बहरहाल हम डिस्कस कर रहे हैं सवाल के स्टेटमेंट को। सो गज़वा ओहद वाला सवाल ये 2 मरतबा हो गया। सो अभी जो है वो और देख लेते हैं, अगर कोई सवाल मिलता है, गज़वा ओहद पर जामिया नोट लिखें, इस तरीके का भी ये भी वही सवाल है। सो इस तरीके का ये 3 सवालों को जो है वो मैंने बदल बदल के स्टेटमेंट आपको पढ़ के बताया, और पेपर में ये कितनी कितनी मरतबा आ चुका है आप अंदाज़ा लगा लें। बहरहाल उसके बाद सूरतुल बकरा के फ़ज़ाइल, तारुफ़ और ख़ुसूसियत, कितना अहम सवाल है जो 10 मरतबा पेपर में आ चुका हुआ है कि सूरतुल बकरा के फ़ज़ाइल बताएं, तारुफ़ लिखें और ख़ुसूसियत, हेडिंग्स बना के बच्चे लिखते हैं, 10 नंबर उनको मिल जाते हैं पूरे। सो इल्मी व अमली नकात 1 मरतबा सवाल आया है। मज़ीद सूरतुल बकरा का जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई सूरतुल बकरा का और सवाल जो है वो मिल जाता है स्टेटमेंट चेंज के हवाले से, सो और तो नहीं है सूरतुल बकरा में, वैसे ऐसा कोई पॉसिबल भी नहीं है कि और कोई बने। यही है अभी एक सवाल जो ज़्यादा अहम है, और इसमें से यही एक ही लॉन्ग बनता है जो ज़्यादा अहम, मैंने आपको बता दिया VIP सूरतुल बकरा का ना। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, सूरतुल अल इमरान आती है, तो सूरतुल अल इमरान का भी मैंने आपको गज़वा ओहद के हवाले से तो बता दिया, लेकिन मज़ीद एक नज़र जो है वो देख लेते हैं कि सूरतुल इमरान के इल्मी व अमली निकात को 1 मरतबा आया है, कुछ ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन फिर भी आपने 2 सूरतें तो करके जानी है और पूरी करके जानी है अच्छी तरीके से तैयारी। सूरतुल अल इमरान का तारुफ और खसूसियात बताएं। देखिए, पेपर में 6 मरतबा सवाल सूरतुल अल इमरान से इस तरीके का आया हुआ है। मज़ीद अगर हम देखें सूरतुल अल इमरान से, और तो ये अगली 2 सूरतें जो हैं वो आ जाती हैं, जिसमें सूरतुल इनफाल और सूरतुल जो तौबा है वो उनके फिर सवाल हैं, ये आप स्क्रीन पे देख लें। अगर आपने उन सूरतों के अटैम्प्ट करने हैं तो आप उनके आगे, मैंने नंबरिंग भी ये मेंशन की है कि कितनी कितनी मरतबा आया है। आई होप सो कि आपको जो है वो ये सारी की सारी जो है वो समझ आ जाएगी। लेकिन मैंने आपको फिर लोगों के लिए जो 2 सूरतें बताई ना, सूरतुल बकरा और सूरतुल अल इमरान, मैंने आपको सवाल भी बता दिए पेपर में किस हिसाब से आ सकते हैं। तैयारी कर लें, और जिस हिसाब से मैंने आपको अटेम्पटेशन का तरीका बताया लोगों को लिखने का, उस हिसाब से तैयारी करके जाइएगा। इंशाल्लाह ताला आपका तर्जुमातुल कुरान मजीद का जो पेपर है ना, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सो विश यू गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।